Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Learners. In this video we are going to revise for the exams sample paper questions. First question we have, the part of the teeth which contains nerves and blood vessels is called option gum, pulp cavity, enamel, dentine. तो correct option is pulp cavity. Pulp cavity में होती है nerves और blood vessels. Second, earthworm traps oxygen from the soil with the help of skin, gills, lungs, spiracles. तो करेक्ट ऑप्शन अर्थवॉर्म लेता है मॉइस्ट स्किन से, तो स्किन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव, एट विच स्टेज डज द सिल्क मोथ कट ओपन द cocoon? Beginning of the pupal stage, adult stage, larval stage, end of pupal stage. So it is end of pupal stage, it cut open the cocoon. Next, which animal yields wool in South America? Angora, lori, lalama, camel. So lalama is a type of wool yielding animal. So this is C option is the correct answer. Next we have, which step of wool processing is shown in this following picture? Options: scouring, shearing, sorting, dyeing. So it is a, what do you think all? So it is scouring. Scouring, A option is the correct answer. Next we have the taste of lime water which is used in whitewashing. क्या होता है? Sweet, sour, bitter, salty. तो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड है जिसमें OH होता है, दैट इज बेस, बेसिक इन नेचर. तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस चेंज द कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन? ग्रीन इंडिकेटर में कौन सा चेंज करेगा? ग्लूकोज सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, सोडा वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सोडा वाटर इज बेसिक इन नेचर, तो इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर व्हेन इंडिकेटर चाइना रोज इज बीइंग यूज्ड. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव, द एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड. जो हवा लैंड से सी की तरफ जाती है तो इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Next we have, while reading a thermometer we should not hold it by the bulb, glass tube, kink, thread. तो हमें किस चीज़ से इसको नहीं पकड़ना चाहिए? बल्ब से. अगर बल्ब से पकड़ेंगे तो वो हमारा बॉडी का जो हैंड का टेम्परेचर होगा उससे वो भी एक्वायर कर लेगा. नेक्स्ट वी हैव, द बल्ब इन द थर्मोमीटर हैज़ ऑक्सीजन, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनमें क्या होता है? मर्क्यूरी विच एक्सपेंड एज इट गेट्स हीट. तो जैसे इसको हीट मिलती है ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसकी जैसे जितना ये एक्सपेंड होगा उतनी रीडिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज, हाउ डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिप्लेनिश द सॉइल? नाउ द लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव रूट नोड्यूल्स. लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स बने होते हैं छोटे छोटे, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. देन दीज नाइट्रेट्स मिक्स विद द सॉइल एंड मेक इट नाइट्रोजन रिच. सो इस तरह जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से फिल हो जाती है एंड रिच हो जाती है. तो दैट इज़ वाई लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल में ग्रो करते हैं, बिकॉज दे हैव अ रूट नोड्यूल्स इन विच राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स. नेक्स्ट है, व्हाट आर यीस्ट्स, हाउ डू दे रिस्पायर? अब यीस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इट रिस्पायर एनारोबिकली. तो इट रिस्पायर मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर and then it produces less amount of ATP means energy, carbon dioxide and water. Next we have, when is shearing of the fleece of sheep done?
So in the season also we can tell. The shearing is done during the summer season. And why does shearing not hurt the sheep? So why shearing not hurt? So we can say that which is hair it is removed, they are dead. So the things or the cells which are dead, they never give pain. जैसे हम अपने हेयर कट करते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होता. हाँ, अगर हम उसको स्किन में से निकालेंगे तो उसमें ब्लड वेसल्स हैं जो लिविंग है, तो हमें पेन होगा. तो जो शेयरिंग होती है वो सारे डेड हेयर होते हैं, डेड स्किन से निकालते हैं, रिमूव किए जाते हैं. मीन्स उखाड़ते नहीं ना, खींचते नहीं हैं, जस्ट शेविंग इट. दैट इज़ वाई इट डजेंट हर्ट द शीप. जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था यीस्ट वाला, आई टोल्ड यू दैट एनारोबिकली रिस्पायर इन विच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इवन यू कैन से इट प्रोड्यूसेस द अल्कोहल ऑल्सो. फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है शुगर से या ग्लूकोज से अल्कोहल की जो कन्वर्सन होती है, दैट इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट in which it respire anaerobically. Next we have take artificial silk thread and pure silk thread, burn carefully. In a tabular column write the difference in the smell while burning. तो आपने पढ़ा होगा फाइबर्स वाला चैप्टर, उसमें ये आंसर हमें मिल जाएगा. तो अगर हम कहें कि आर्टिफिशियल सिल्क है, अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग पेपर की स्मेल आएगी. और अगर हमारा नेचुरल प्योर सिल्क है तो उसकी जैसे हेयर बर्न हो रहा हो वैसी स्मेल. तो दिस विल बी द डिफरेंस. नेक्स्ट, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग मिल्क? क्लिनिकल थर्मोमीटर कर सकता है यूज़? नो. वाई? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस होती है. बट जो हमारा बॉइलिंग मिल्क होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 42 से बहुत ज़्यादा होता है. तो इट कैन नॉट मेज़र, क्योंकि वो तो 42 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर मेज़र करेगा ना. पर हमारा मिल्क तो आप कह सकते हो कि 70 80 90 तक चला जाता है, मोर देन दैट ऑल्सो इट कैन बी. तो अब उसकी रेंज ही नहीं है तो उसके कैसे पता चलेगा कि इतना, तो इट कैन नॉट. नेक्स्ट वी हैव 3 marks questions. Draw a neat label diagram of amoeba. And what is the function of pseudopodia in amoeba? So in the second chapter we have amoeba structure. Pseudopodia होता है false feet in amoeba. It moves with the help of pseudopodia. Even it capture the food with the help of pseudopodia. So this can be the functions. Okay, I show you the diagram of the amoeba, how you can draw it. So this is the structure of amoeba. Like this you can draw, in which nucleus, pseudopodium or pseudopodia. ये फूड पार्टिकल अंदर जाता दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ pseudopodia. ये फूड वैक्यूल्स हैं जिनमें फूड डाइजेस्ट होगा. और एज इट डजेंट हैव एनी प्रॉपर माउथ एंड एनस, सो दूसरे पार्ट के मीन्स किसी और साइड से थ्रू pseudopodia ओनली ये बाहर आ जाता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. Next we have, how is the trunk helpful to elephant? State any 2 adaptations in penguins which help them to cope up with the cold climate in the polar region. Okay, then trunk. Trunk क्या होता है? It can give you strong sense of smell to the elephants. Then it helps them to spray water on the back to keep them clean and cool. Even it breathe through their trunks, means as we have nose. Elephants even means grasp their food and suck water with the help of their trunk. So these are the functions, like sense of smell, holding any object with the trunk, spraying water on their back to keep it clean and cool, and breathe through with the help of this trunk. 2 adaptations in penguins. They have blubber, fat under their skin called blubber, which keep them warm. Penguins always huddle together to keep themselves warm because वो polar regions में रहती हैं. So
नेक्स्ट वी हैव दिस आइडेंटिफाई ए एंड बी इन गिवन, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है हमारे रेस्पिरेटरी चैप्टर से। तो यू कैन सी नेसल पैसेज, oral cavity, pharynx, lungs, ribs, they have given but not shown the A and B part. तो what do you think? A is कार्टिलेज रिंग्स कहाँ होती हैं? तो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं ट्रैकिया में, तो A is the trachea और B is what? Which separate that abdomen from the chest cavity, that is called diaphragm. So it is diaphragm. Let's see the next part. Next part they said what is the composition of air which we inhale and exhale. So during inhalation we take 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide. But during exhalation 16.4% oxygen we remove, means we exhale, and 4.4% carbon dioxide. ओके, एज अ मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होती है, तो वो उसके साथ वो भी सारी बाहर आ जाती है, इसीलिए हम, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.03% है तो उतनी ही लेंगे हम, ये नहीं कि सारी। तो बट हमारी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, तो वो लंग्स में से जाके फिर ड्यूरिंग एक्सलेशन हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर व्हेन दे आर मिक्सड विद द एसिड और बेस। नाउ क्वेश्चन इज 3 liquids are given to you. One sulfuric acid, another is a sodium hydroxide, and third one is salt. How will you identify them? You have only turmeric paper indicator, means आपको turmeric indicator दिया है turmeric का, तो how you will identify which is acid, base और salt. तो अगर लिक्विड येलो, जो देखो जब हमारे कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है हल्दी का, टर्मरिक का, और जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होता है वो सारे बेस होते हैं। तो अगर इसका कलर हुआ रेड तो इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो और अगर इसका कलर रहा येलो, ठीक है, तो इट मीन्स एसिड है, और अगर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इट मीन्स ये सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉल्ट? व्हेन एनी एसिड और बेस reacting together then a substance produced called salt. Different types of salts, give one example of each. तो सॉल्ट होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, जिसमें एसिडिक और बेसिक इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस हमने वीक लिया, जैसे कि आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वीक बेस, और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा NH4Cl। थर्ड टाइप होती है हमारी बेसिक सॉल्ट की। अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग लें और एसिड वीक लें तो हमारे पास क्या आएगा? बेसिक सॉल्ट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 वीक एसिड। तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। Next we have one end of wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. What changes will be observed at its other end? जब हम एक वुडन एंड के एक एंड वुडन स्पून का डिप करेंगे आइसक्रीम में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वुड है जो दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो नो एनी फ्लो ऑफ करंट विल बी heat will be there. Why do we use a handle of wood in a frying pan? अब जो पैन को हमें होल्ड भी करना होता है, पकड़ना भी होता है, तो अगर हम उसमें वुड नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का इंसुलेटर नहीं लगाएंगे, तो हम उसको होल्ड कैसे करेंगे? तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हैंडल ऑफ वुड।
नेक्स्ट, वाई आर फ्रीजर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑलवेज एट द टॉप? तो इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट। फ्रीजर्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स, तो सारी कूलिंग नीचे तक पहुंच जाएगी, सो दैट नीचे तक का रेफ्रिजरेटर बॉटम पार्ट डाउन पार्ट ऑल्सो कैन बी बिकम कूल। और वैसे भी जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे आती है, दैट इज़ वाई डज हॉट एयर राइजेज एंड कोल्ड एयर सिंक्स? अब जो हॉट एयर होती है वो लाइटर इन वेट होती है, तो लाइट चीज़ें हमेशा ऊपर होती है। कोल्ड एयर ठंडी होगी, हैवी होगी, तो वो सिंक करेगी। ओके, तो दिस मच क्वेश्चंस एंड MCQs आर सफिशिएंट, तो you also try to write the answers, and as I told, match your answers with my answers.